दोस्तों, आपको सुंदर और अच्छे रैपर में लिपटा गिफ्ट क्यों अच्छा दिखता है? आप सस्पेंस वाली फिल्म देखते हुए या कहानी पढ़ते हुए क्यों उत्साहित हो जाते हैं? आप पहली बार जब किसी सुंदर व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत अच्छा क्यों लगता है? पास आइए दोस्तों और इसी सोच पर आधारित ये कहानी सुनिए। सुधीर की जिंदगी आज से लगभग 3 साल पहले तक सही चल रही थी। 3 साल पहले जब उसने नई कंपनी ज्वाइन की तो उसकी जिंदगी में दबे पांव तूफान कब और कैसे घुसा और मुसीबत बनकर उसका जीना हराम कर दिया, उसे समझ ही नहीं आया। इस सब के लिए कभी वह इस कंपनी में काम करने वाली शेफाली को, जो पहले दोस्त बनी और फिर प्रेमिका को कोसता, तो कभी अपने आप को। लेकिन धीरे धीरे उसका संबंध अपने दोस्तों और परिवार से भी बद से बदतर होना शुरू हो गया था। रामू काका सुधीर की पूरी दास्तान सुनने के बाद बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा या तुम्हारे आसपास रहने वाले किसी का कोई दोष नहीं है। दोष हमारी पढ़ाई लिखाई और समझदारी का है। हमारी सोच और समझ और अक्लमंदी का बस्ता दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा है। कमर झुकने लगी है, लेकिन बस्ता कंधों से उतारने के लिए कोई राजी नहीं है। तुमने अपने आसपास और सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि आजकल सलाहकारों की बाढ़ आई हुई है। तुम्हारे आज के हालात कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की देन है। बीच में बात काटते हुए सुधीर बोला, काका, आप मानते हैं ना कि इन सब में मेरा कोई दोष नहीं? काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। खैर, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जिंदगी हमेशा खुली किताब की तरह होनी चाहिए ताकि लोग आपको जान और समझ सकें। इस कहावत को बिना सोचे समझे बार बार कहा जाता है और हम लोग बिना सोचे समझे इसको या ऐसी बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बेटा, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है। आज तुम्हारी प्रेमिका, दोस्त और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कमी, सोच समझ, खुशी गम सबको जान चुके हैं। अब जब भी तुम कुछ अलग से कहते हो या करते हो या करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम उस मिट्टी के नहीं बने हो। अगर तुम अटकते हो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारे अंदर क्या कमी है वह याद कराई जाती है, या फिर तुम कब कब असफल हुए वह याद कराया जाता है। तुम्हारी हर चाल और हर सोच को तुम्हारे नज़दीकी जानते हैं या जान गए हैं। अब तुम उनसे और वह तुमसे बिना लड़े एक लड़ाई लड़ रहे हो। कहकर काका सुधीर को देखते हैं, जैसे वह कहना चाह रहे हो कि क्यों, क्या कहना चाहते हो? सुधीर अटकते हुए बोला, हाँ काका, आप कह तो सही रहे हो। असल में काका, शुरू शुरू में शेफाली बार बार मुझे कहा करती थी कि देखो, मैं तो तुम्हें हर बात बता देती हूँ और तुम सब कुछ छुपा कर रखते हो। बस काका, कब मैं उसके प्रेम में डूब सब कुछ बताने लगा, मुझे पता ही नहीं लगा। अब तो ये हाल हो गया है कि मैं कोई भी बात दिल में रख ही नहीं पाता और मेरे आसपास के लोग अब शायद इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर काका, आप मुझे ये बताइए कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कुछ देर रुक कर काका बोले, बेटा, तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। इससे निकलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ, कुछ समय के लिए तुम्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार कोशिश करते रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। बेटा, जिंदगी के कुछ राज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम जब पहली बार कोई सस्पेंस मूवी या नावल पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले ही उत्साहित हो जाते हो, और अगर फिल्म में सस्पेंस बना रहता है तो तुम पूरे उत्साह से देखते चले जाते हो और वो फिल्म देखने के बाद भी कुछ दिन तक तुम्हें याद रहती है। ऐसी ही जिंदगी भी है। उत्साह बनाए रखने के लिए सस्पेंस बनाकर रखना जरूरी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हारा दीवाना बना रहेगा। तुम्हें कोई गिफ्ट मिलता है तो तुम उत्साहित हो जाते हो। तुम अपने भविष्य को जानने के लिए उत्साहित रहते हो।
भविष्य का राज खुल जाए तो जिंदगी जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। तुम किसी अनजान जगह पर घूमने क्यों जाते हो? क्योंकि उस जगह के बारे में तुम्हें पता नहीं, लेकिन उसको जानने के बाद तुम्हारे अंदर वह उत्साह कम हो जाता है। ईश्वर को किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा, इसीलिए उसे जानने और देखने का उत्साह बना रहता है। अतः हर काम, हर बात समय आने पर ही खुलनी चाहिए, सिर्फ तभी उत्साह बना रहता है। बेटा, उत्साह बनाए रखने के लिए तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सस्पेंस बना रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हारा दीवाना बना रहेगा, तुम भी खुश रहोगे और तुम्हारे आसपास भी खुशी का माहौल बना रहेगा। अपनी प्रेमिका या पत्नी से कुछ दूरी बनाकर रखो, वह हमेशा तुम्हारी ओर खिंचती चली आएगी। समय समय पर कोई गिफ्ट या कोई अन्य बात जो रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर होगी तो प्रेम बना रहता है। ऐसा ही सब रिश्तों में होता है। जिंदगी थोड़ा सा अलग ढंग से जीना शुरू करो, जिसमें सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो तो जीना बहुत ही खुशगवार हो जाएगा। उम्मीद है तुम सब समझ गए होगे। सुधीर खुश होते हुए बोला, काका, काश मैं आपसे पहले मिलने आ गया होता। खैर, मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।